हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी को आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है और सभी को आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो संस्कृत का जो लेक्चर ले रहे थे, तो उसमें आप लोग को चैप्टर हमने पाठ्य पुस्तक में आप लोग को ख़त्म कर दिया था। जो आप लोग को ट्यूशन भाग 2 जो हम लोग को 40 अंक पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोग समाप्त कर चुके थे। तो यदि हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग को ग्रामर वाला सेक्शन जो व्याकरण वाला है आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग व्याकरण वाले सेक्शन की बात मैं करूँगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कुछ चैप्टर 1-2 चैप्टर हमने पढ़ाया था, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हम क्षारक और लवण पढ़ाया था दोस्तों। कार्बन तथा इसके यौगिक भी आपको कुछ बताया था। तो हम लोग को अगर बोला जाए तो इसमें एक चैप्टर हम लोग को मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं धातु और अधातु केमिस्ट्री का, यह भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो मैंने आपको लिखा है बोर्ड पर, आपको लिखा गया है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको आप लोग बोलते हैं धातु और क्या अधातु। तो धातु और अधातु जो बोलते हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को क्लास 10th में केमिस्ट्री में अगर जो सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक है धातु और अधातु, और दूसरा आपका चैप्टर जो है आपको कहते हैं उसको, दूसरा का नाम है आपको कहा जाता है कार्बन तथा इसके यौगिक। तो कम से कम हम लोग को 2 चैप्टर पर अगर कमांड रहेगा तो हम लोग आसानी पूर्वक केमिस्ट्री के लगभग सवाल बना सकते हैं। और रासायनिक समीकरण और बोला जाए तो अभिक्रिया में आप लोग पढ़ चुके ही हैं। अम्ल, क्षार और लवण में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कोई विशेष है नहीं। एक हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी। ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर में जो भी थ्योरीज है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और एनसीईआरटी का जो भी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तथा जो भी पिछले विगत साल में प्रश्न पूछे हैं उस पर भी हम लोग गौर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा है जो चैप्टर, जिसके बारे में पहले समझे, यहाँ पे लिखा गया है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं धातु और अधातु। तो कहता है कि आपको पहले तो यह समझिए, आप लोग समझते होंगे एक टर्म, आप लोग को इसको समझने से पहले आपको समझना होगा, जिसको आप लोग बोलते होंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। तो कहता है कि पदार्थ का शुद्ध रूप, पदार्थ का शुद्ध रूप जो होता है दोस्तों, पदार्थ का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हम बोल सकते हैं तत्व कहलाता है। पदार्थ का शुद्ध रूप जो है उसी को बोलते हैं क्या? तत्व। चाहे बोल सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जिसका निर्माण होता है उसी को बोलते हैं तत्व। तो पहले तो पदार्थ का शुद्ध रूप हमने बोला कि तत्व हो गया, और इसी तत्व को हम लोग क्या करते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो हमने बोला कि जो तत्व जो हो गया पदार्थ का शुद्ध रूप है दोस्तों। तो इसके बाद बोला कि यह 3 टाइप में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक का नाम आपको है मेटल, एक का क्या नाम है? मेटल। दूसरा को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो एक को हमने बोला मेटल, दूसरा को हमने बोला नॉन मेटल, एक आपको होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड। तो इस प्रकार से हम लोग तत्व को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है आप लोग का धातु, दूसरा होता है दोस्तों अधातु, और बोला जाए तो तीसरा हम लोग बोलते हैं जिसको होता है उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। तो इस तरह से तत्व को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो आप लोग को एक को बोला धातु, दूसरा को बोला अधातु, और तीसरा जो हमने लिखा उपधातु। तो पहले तो आप लोग को यह समझ में आना चाहिए दोस्तों कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि धातु कौन हो सकता है और अधातु कौन हो सकता है, उपधातु क्या होते हैं। तो हम लोग को इस चैप्टर में आप लोग को धातु और अधातु का पहले तो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं भौतिक गुण। उसके बाद इसका हम लोग रासायनिक गुण पढ़ना है, और इसका बोला जाए तो खनिज अयस्क से संबंधित हम लोग को टॉपिक इसी में पढ़ना है। तो पहले एक छोटा सा मैं बात बताने जा रहा हूँ कि कौन धातु होगा और कौन अधातु होगा। तो पहले आप लोग धातु और अधातु माने कौन तत्व धातु होगा और कौन तत्व अधातु होगा, उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। तो यदि हम लोग यहाँ पे धातु अगर समझने के लिए अगर कोशिश करें, तो धातु के बारे में आप लोग को बताए हैं। धातु अगर बोले दोस्तों तो इसको आप लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटल्स। तो मेटल कैसे पहचानते हैं? तो कहता है कि यदि तत्व के नाम के अंत में अगर यू एम लगा हो, तत्व के नाम के अंत में यदि यू एम लगा हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या है? हमारा मेटल है। बोला जाए तो वही हमारा धातु है। अब जैसे देखिए, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई लिखता है सोडियम। क्या लिखता है? सोडियम। तो सोडियम लिखा, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग का सोडियम में यू एम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जो सोडियम हमारा क्या होगा? मेटल होगा। तो जिस तत्व के अंत में अगर यूएम लगा हो, जनरली आमतौर पर सामान्यतः आपके अगर बोला जाए, हम लोग लेवल की जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं क्लास 10 तक चलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन, एक अपवाद आता है जो हीलियम के केस में आता है,
और ऐसे जनरली आपको सब फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि जैसे सोडियम लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सोडियम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सोडियम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है UM, क्या लगा हुआ है UM। और जब UM लगा हुआ है तो बोलेंगे कि हमारा क्या है अधातु होगा कि धातु। तो हमने लिखा है कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा मेटल कैसे पहचानेंगे, जब तत्व के नाम के अंत में UM है तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वह धातु है दोस्तों, क्या है धातु। तो यह हमारा क्या हो गया धातु। जैसे हमने लिखा अगर मान लिया जाए किसी ने आपके सामने लिख दिया होता मैग्नीशियम, तो अगर मैग्नीशियम लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तत्व के नाम के अंत में यहाँ पर पुनः आपको जो दिखाई दे रहा है शब्द, उस शब्द आपको UM दिखाई दे रहा है। तो अगर UM दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलिएगा धातु बोलिएगा, क्या बोलिएगा धातु। तो इसको आप लोग धातु बोल सकते हैं। तो तत्व के नाम के अंत में यदि जनरली हम लोग को अगर UM नजर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं धातु। एक हम लोग बोल रहे हैं कि हीलियम आपको इसमें UM लगा हुआ है फिर भी क्या होता है अधातु। एक बात और समझिए कि यदि आपको UM न रहे तो यहाँ पे कहता है कि यदि तत्व के नाम के अंत में अगर UM नहीं रहता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं दोस्तों, हम लोग उसको अगर बोला जाए तो उसको हम लोग बोला जाए तो उसको पहचानते हैं हम लोग अधातु के रूप में। तो अगर तत्व के नाम के अंत में अगर UM नहीं लगा हो, UM नहीं लगा हो तो उसको बोलेंगे कि वह हमारा क्या हो जाएगा अधातु। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हमने ऑक्सीजन, क्या लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे UM नहीं है तो क्या हो जाएगा अधातु। जैसे आपको किसी ने लिखा यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन देख सकते हैं यहाँ भी आपको UM नहीं है तो क्या हो जाएगा अधातु। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं धातु और क्या अधातु। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं दोस्तों धातु और अधातु। यदि तत्व के नाम के अंत में अगर UM लगा है तो उसको हम लोग पहचानेंगे धातु के रूप में, अगर UM नहीं है तो उसको पहचानेंगे अधातु के रूप में। कुछ एग्जाम्पल यदि और लेना चाहते हैं तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। जैसे आपको लिखा किसी ने पोटेशियम, क्या लिखा पोटेशियम, तो पोटेशियम लिखा तो यहाँ देख सकते हैं UM लगा हुआ है। जब UM लगा हुआ है तो बोलेंगे क्या हमारा यह है धातु है। जैसे किसी ने लिख दिया होता आपको फॉस्फोरस, क्या लिखा होता फॉस्फोरस। जब फास्फोरस लिखा दोस्तों तो यहाँ पे UM नहीं लगा हुआ है। जब UM नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा, क्या अधातु। जैसे आपको किसी ने अगर सल्फर लिख दिया होता, क्या बोला हमने सल्फर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं UM नहीं लगा हुआ है तो यह भी क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। अगर आपको मान लो किसी ने लिख दिया दोस्तों कैल्शियम, तो अगर कैल्शियम किसी ने आपके सामने लिखा तो देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ क्या UM। और जब UM लगा हुआ है तत्व के नाम के अंत में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे धातु के रूप में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब धातु के रूप में इसको हम लोग जानकार लेते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि अगर तत्व के नाम के अंत में क्या लगा है अम लगा हुआ है, UM लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे कि धातु है। अगर UM नहीं लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे अधातु है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको किसी ने और लिख दिया, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिखा आपके सामने, जैसे आप लोग देख सकते हैं किसी ने आपको लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो अगर एल्यूमिनियम किसी ने लिखा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है UM लगा हुआ है। तो UM लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग दोस्तों कि हमारा क्या है धातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा धातु। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन हमारा धातु होगा और कौन हमारा अधातु होगा। जैसे हमने और कुछ एग्जाम्पल दिया, जिससे किसी ने लिखा आपको नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर लिख दिया तो नाइट्रोजन लिखने के दरमियान आप देख सकते हैं कि इसके नाम के अंत में UM नहीं लगा हुआ है। जब UM नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है अधातु है। जैसे किसी ने आपके सामने लिखा होता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे UM नहीं लगा हुआ है। UM नहीं लगा हुआ रहेगा दोस्तों अगर तत्व के नाम के अंत में तो उसको क्या बोलेंगे अधातु बोलेंगे। जैसे आपको किसी ने अगर मान लिया जाए लिखा फ्लोरीन, फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन लिखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं तत्व के नाम के अंत में अगर UM नहीं है तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे अधातु बोलेंगे। किसी ने अगर लिख दिया होता दोस्तों लिथियम, तो लिथियम अगर लिख दिया होता तो लिथियम में यहाँ पे देख सकते हैं क्या लग गया UM लग गया। और जब UM लग जाता है तत्व के नाम के अंत में तो इसको हम लोग धातु के रूप में पहचान करते हैं। एक मैं एक्सेप्शन आपको बोल रहा था, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हीलियम एक ऐसा तत्व है, हीलियम, तो पहले तो यह बता दीजिए कि हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसमें UM है फिर भी यह क्या हो जाएगा अधातु होगा, मतलब UM का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्शन बोला जाए तो अपवाद में रखा है। तो अपवाद आप लोग समझते होंगे, अपवाद कहने का मतलब अगर नियम से परे हो, अगर जो नियम अगर बनाया गया है वह नियम का अगर पालन नहीं कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वह अपवाद है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा अपवाद। तो हमने आपको धातु और अधातु पहचानने के लिए आपको समझा दिया कि कौन होगा धातु और कौन होगा क्या अधातु।
जैसे आप लोग कुछ उपधातु के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी ने आपको कहा कि उपधातु कौन होगा कौन नहीं होगा, तो उपधातु के बारे में आपको इसका डिफिनेशन तो जानते होंगे। कहता है कि वैसा तत्व जिसका गुण, उपधातु के बारे में आप लोग सोचते होंगे कि जिस तत्व का गुण कहता है कि धातु और अधातु दोनों के बीच पाया जाता है। तो उसमें बोल सकते हैं अधातु दोनों के बीच पाया जाता है। तो समझ लीजिए, हमने बोला कि अगर उपधातु का कोई अगर डिफिनेशन बोला हम लोग को लिखने के लिए, तो बोलेंगे कि जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उपधातु। उपधातु जिसको मेटलियाड बोलते हैं, मेटलॉइड। इसको यदि आप एग्जाम्पल देखें तो इसको आप लोग कम से कम फिक्स कर लीजिए। जैसे आप लोग बोलते होंगे, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ब सी जी, क्या बोलेंगे? ब सी जी अस बस, ब सी जी अस बस, ब सी जी अस बस। क्या बोला? ब सी जी अस बस। तो ब से हम लोग बोलेंगे यहाँ हो जाएगा बी से बोरॉन, सी हम लोग बोलेंगे तो एसआई से हो जाएगा सिलिकॉन, जी से हो जाएगा जे ई तो जर्मेनियम, एस हो जाएगा हमने बोला आर्सेनिक हो जाएगा, और बस यहाँ बोला तो आपको एस बी हो जाएगा एंटीमनी। क्या बोला? एंटीमनी। तो बी से हम लोग बोलेंगे क्या दोस्तों? बोरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोरॉन। बोला जाएगा कि एसआई का मतलब क्या हो जाएगा? तो एसआई का मतलब हो जाएगा हम लोग सिलिकॉन। और बोला जाए कि जी का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा जर्मेनियम। और यदि आपको बोला जाए कि एस का मतलब क्या होगा, तो आपको हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। और एस भी बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीमनी। क्या हो जाएगा? एंटीमनी। तो कम से कम आपको जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको यह सवाल दे सकता है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। यह भी पूछता है दोस्तों कि एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि एंटीमनी का पहले तो संकेत है एसबी है दोस्तों, और यह क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। ऐसे टेलुरियम और पोलोनियम भी है, लेकिन आपको बोला जाए तो ये सब रेडियो सक्रिय तत्व है, इसको हम लोग उतना कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जनरली आपको सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक और एंटीमनी पे ज़्यादा फोकस रखना है। हमने बोला कि यहाँ पे जर्मेनियम भी आपसे पूछ सकता है, आपको देगा कि जर्मेनियम क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो हमने बोला कि बसी जी अस बस, बसी जी अस बस से आप याद रख सकते हैं उपधातु। उपधातु का डिफिनेशन हमने क्या बताया? बोलिया कि जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं उपधातु। जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको बोलेंगे उपधातु। तो उपधातु को आपको डिफिनेशन अब तक आपको याद हो चुका होगा। बोलेंगे कि जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग उपधातु। और हमने बोला कि बसी जी अस बस, बसी जी अस बस, तो बसी जी अस बस के माध्यम से आप लोग उपधातु को याद रख सकते हैं। पूछेगा कि सिलिकॉन क्या है जी, तो सिलिकॉन आपको क्या हो जाएगा? तो उपधातु है। जर्मेनियम क्या है जी, तो जर्मेनियम भी आपको क्या हो जाएगा? उपधातु। अगर बोला जाए कि एंटीमनी का सूत्र क्या होता है, तो एस बी होता है, तो यह भी आपको क्या हो जाएगा? उपधातु। तो इसका डिफिनेशन आपको अब तक याद हो गया होगा। हमने बोला कि जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? उपधातु। तो अब देखिए, तो उपधातु कम से कम इतनी बातें उपधातु के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपसे सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में दे तो बन जाए दोस्तों। अब देखिए, हम लोग मेटल की बात करें, जो धातु के बारे में हमने पहचानने के लिए बताया कि यदि हम लोग को तत्व के नाम के अंत में अगर यूएम लगा हो, अगर तत्व के नाम के अंत में अगर यूएम लगा हो तो उसको बोलेंगे धातु, अगर यूएम नहीं लगा हो तो उसको बोलेंगे उपधातु। तो इस तरह से आप लोग धातु पहचान लीजिएगा, अधातु पहचान लीजिएगा, उपधातु पहचान लीजिएगा। अब हम लोग मेटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आखिर धातु कहते हैं किसको, इसका भौतिक गुण क्या होता है, अधातु किसको कहते हैं, उसका भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले तो मेटल जो है आपको दिख रहे हैं, इसी में आपको मेटल में ही आपको इसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी छुपा हुआ है। तो मेटल जो मैं लिख रहा हूँ METALS, तो हमने लिखा मेटल्स। क्या लिखा दोस्तों? मेटल्स। तो मेटल्स का हिंदी क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो इसका हम लोग बात करेंगे क्या? भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण, जिसको आप लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपसे पूछा जाएगा कि धातु का भौतिक गुण बताइए, मतलब धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए।
तो इसके आपको पूरा नाम आप लोग मेटल का लिख लीजिए, मेटल METALS, METALS। तो मेटल्स हमने लिखा दोस्तों, मेटल्स में हम बोल रहे हैं इसका यदि आप पूरा नाम का अगर फुल फॉर्म कर देते हैं तो आपको इसका प्रॉपर्टीज याद नहीं करना पड़ेगा। इसके नाम में ही इसका भौतिक गुण छुपा हुआ है और इससे जो भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी आपसे बन जाएंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं METALS का पूरा नाम। इससे हम लोग भौतिक गुण सीखेंगे किसका, तो धातु का। तो एक एक करके हम लोग अब चलते हैं। तो एम का मतलब यदि बोला जाए तो एम का मतलब यहाँ पे बोलता है दोस्तों कि एम का मतलब अगर बोला जाए तो पहले समझ लीजिए कि MP एंड यहाँ समझ लीजिए BP, MP एंड क्या, BP। तो MP एंड BP का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो ऐसा समझ लीजिए कोई पहले क्या होगा, पहले कोई गलेगा, कोई पदार्थ किसी ताप पर अगर गल रहा है तो उसी को बोलते हैं गलनांक। और बॉयल करने का मतलब जिस ताप पर वह खौलता है उसी को बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो गल रहा है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, खोल रहा है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं आप लोग। जैसे कोई पदार्थ आप लोग को देख सकते हैं, जैसे धातु है, लोहा की मैंने बात किया तो लोहा क्या, अगर लोहा को आपने डाल दिया आग में तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा तुरंत। क्या, तो लोहा आपको गलने वाला नहीं है तुरंत। जिसे बोला कि क्या उसको रख दीजिएगा आग पर तो क्या तो खोलने लगेगा का, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एम का मतलब कहता है, एम का मतलब हमने बोला MP एंड BP, मतलब बोला MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। फिर से लिख देता हूँ, मतलब एम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, एम का मतलब क्या लिखा, मेल्टिंग पॉइंट। एंड BP का मतलब लिखा बॉइलिंग, क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट। समझिएगा, एक एक पॉइंट को आपको समझ में आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, गलनांक। और बोला यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे कहता है क्वथनांक। तो बॉइलिंग कहने का मतलब आप लोग भाषा में, आम भाषा में समझिए, बॉइलिंग का मतलब होता है दोस्तों क्वथनांक का मतलब कोई अगर पानी जैसे खोल रहा है तो उसको बोलेंगे क्वथनांक है। अगर जैसे कोई गल रहा है कोई भी इक्विपमेंट अगर, तो उसको बोलेंगे क्या है, गलनांक है। तो आपको कहता है कि जो धातुएं होते हैं तो धातु का गलनांक और क्वथनांक कहता है कि उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा कि धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है कि उच्च होता है। तो हमने बोला कि धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको याद हो गया होगा कि धातु का गलनांक और क्वथनांक, धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ ऐसे धातु हैं जिसका गलनांक एकदम मिनिमम होता है, न्यून होता है। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे दोस्तों, आप लोग एक धातु का नाम जैसे आप लोग सुन सकते हैं सीजियम। क्या बोला, सीजियम। तो CS मतलब होता है सीजियम, CS का मतलब क्या होता है, सीजियम। तो सीजियम के बारे में कहा जाता है कि सीजियम को यदि आप हथेली पर भी रखिएगा तो तुरंत ही आपको क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो एक तरह से बोला जाए क्या, आपको अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवाद। तो हमने बोला आपको कि धातु का जनरली गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन एक आपको अपवाद है सीजियम, जिसको आप हथेली पर भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पिघल जाएगा, मतलब गलना शुरू कर देगा। तो इसीलिए बोलेंगे, आपको पूछेगा एग्जाम में कि वह कौन सा धातु है जिसका गलनांक मिनिमम होता है, मतलब कमरे के ताप पर आपको पिघल जाता है, हथेली पर रखने से पिघल जाता है, तो वह आपका धातु का नाम हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा, सीजियम। तो आपको सीजियम याद हो जाएगा। जो आपको अपवाद है, नियम का पालन नहीं करता है, उसी को बोलते हैं अपवाद। जैसे आप समझ लीजिए, कोई बोलता है कि रोड के बाईं ओर चलो, और रोड के बाईं ओर चलने के लिए कह रहा है, कहता है कि हम बाईं ओर नहीं चलेंगे, रोड के बीचे बीच चलेंगे, तो नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कि अपवाद है, पगला गया है, नियम पर चल नहीं रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर धातु के बारे में बोला जाए तो इसका जनरली कहता है कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, परंतु आपको अपवाद है सीजियम, जिसका गलनांक कमरे के ताप पर हथेली पर रखिएगा तो पिघल जाएगा। पहला तो समझ में आया दोस्तों। अब एम का मतलब एक और अर्थ हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। समझिएगा, धीरे धीरे आप लोग एक एक करके प्रत्येक डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा। मैलिएबिलिटी हमने बोला, तो मैलिएबिलिटी का हिंदी होता है दोस्तों आघात। का लिखा, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। तो यह भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 2 अंक में पूछ सकता है डिफिनेशन भी। एम का मतलब हमने पहले बताया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, याद हो जाना चाहिए।
दूसरा बात हमने लिखा कि एम का ही मतलब होता है मैलिएबिलिटी, जिसका हिंदी होता है आघात वर्धनीयता। इसको आप समझिए कि आखिर आघात वर्धनीयता है क्या। आघात वर्धनीयता हम लोग कहते हैं किसको, तो इसको आप लोग को समझना इस तरह से। आघात वर्धनीय बोला जाए तो आपको घात, तो घात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। अगर कोई धातु है, धातु पे यदि हम लोग चोट पहुंचाएंगे, जैसे लोहा है तो उसको क्या कीजिएगा, हथौड़ा से अगर चोट पहुंचाइएगा तो क्या होता है, छदरा का रूप धारण कर लेता है। तो अगर कोई धातु को अगर पीटते हैं और पीट करके उसको चादर के रूप में बना देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो समझ लीजिए, अगर कोई धातु है दोस्तों, इस पर आपने प्रहार किया और यह चदरा का रूप ले लिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आघात वर्धनीयता। तो डिफिनेशन एक बार सुन लीजिए, बोलूंगा कि मैं आघात वर्धनीयता धातु का एक भौतिक गुण होता है जिसके तहत धातु को पीट पीट कर चदरा बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता, डेट इज मैलिएबिलिटी कहा जाता है। एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ, हमने बोला कि यदि आप धातु को पीट पीट कर अगर बना रहे हैं उसको चदरा, तो इसी धातु के गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता। जैसे आप लोग को पहले समझ लीजिए, अगर धातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड के किनारे चाहे बोला जाए जो भी हम लोगों को साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो दोस्तों, या बस ट्रेन जो देखते हैं, बस वगैरह का ट्रेन वगैरह का जो डिब्बा लगा हुआ है तो क्या है, चदरा का बना हुआ है। तो अगर धातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता तो हम लोग बोल सकते थे कि जो बस का जो डिब्बा है, ट्रेन का जो डब्बा है, बर्तन वगैरह जो बने होते हैं हमारे घरों में, वो आखिर आघात वर्धनीयता गुण के कारण ही ऐसा हम लोग को मिलता है। मेटल वगैरह में गुण बोल रहे हैं, तो आघात वर्धनीयता गुण के कारण उसको हम लोग पीट पीट कर क्या बनाएंगे, चदरा। तो आघात वर्धनीयता सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। पहला तो बोला कि धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। सेकेंड बोला कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातु को पीट पीट कर क्या बनाइएगा, चदरा बनाइएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, सेकेंड के बाद हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड में यहाँ पे लिखा गया ई। तो ई का मतलब कहता है, यहाँ पे समझिएगा, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ई का मतलब हमने बोला इलेक्ट्रिक कंडक्टर। फिर से सुन लीजिए, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक आप लोग समझते होंगे विद्युत। तो अगर धातुएं जो होती है विद्युत का चालन करता है, जो वायर वगैरह होता है तो आप लोग देखते होंगे पोल वगैरह पर, पोल वगैरह पर क्या होता है दोस्तों, आप लोग इस तरह से देखते होंगे अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको क्या होता है, वायर होता है। तो वायर आपको किसी चीज का हो, या तो आपको चांदी का हो, या तो देख सकते हैं बोला जाए कि आपको कॉपर का हो, या तो आप बोल सकते हैं एल्यूमिनियम का हो। तो इस तरह से जो क्या होते हैं, धातुएं जो होते हैं विद्युत का क्या होते हैं, चालन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि धातु क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो इसको बोल सकते हैं हिंदी में कि विद्युत का सुचालक। क्या बोलेंगे, विद्युत का सुचालक। तो हमने लिख दिया विद्युत का क्या, सुचालक। तो आपसे पूछा जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी, धातु विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक। तो धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चांदी के बारे में कहा जाता है कि एजी, जिसको आप लोग चांदी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चांदी को कहा जाता है दोस्तों सर्वोत्तम चालक। क्या कहते हैं, सर्वोत्तम चालक। तो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम चालक है, उसमें से एक ऑप्शन आपका चांदी भी रहेगा। तो चांदी को हम लोग टिक आउट कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। जैसे हमने बोला कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा चालक है, चाहे सर्वोत्तम चालक है, तो उसको बोला जाएगा चांदी। तो आपको याद रखना है कि धातु विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है, मतलब चालन करता है। तो हम लोग को क्या होता है, घरों में जो घरेलू वायर होते हैं उसको आप लोग छीलते होंगे, अगर कवर आप लोग निकालते होंगे तो क्या होता है, उसमें से आपको एल्यूमिनियम का या तांबा का या जो भी हो, उसमें से आपको वायर पतला पतला निकलता है। तो बोल रहे हैं कि उसी के थ्रू आपको करंट फ्लो हो रहा है। धातुएं जो होता है विद्युत का चालन करता है, और विद्युत का चालन करता है, इसके साथ साथ उष्मा का भी चालन करता है। विद्युत का भी चालन करता है और उष्मा का भी चालन करता है। चलिए, तो हमने आपको थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा, पहला पढ़ा है कि धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता बोला जाए तो धातु को जब पीटते हैं तो पीट करके चदरा जो बनता है उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। और धातु के बारे में बोला गया कि विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो विद्युत का सुचालक होता है हमारा धातु।
तो इसके बाद ऊष्मा का भी सुचालक हो जाएगा। टी से हम लोग चले दोस्तों, तो टी से पहले आप लोग समझ लीजिए कि टी का हमने लिखा टफ। टी का मतलब क्या लिखा? टफ। तो टफ माने आप मुलायम समझते हैं कि हार्ड, तो टफ का मतलब हार्ड, हार्ड मतलब कठोर, ऐसे समझिए। मान लिया जाए कि लोहा का होता, तो लोहा अगर होता है आपके हाथ में दे देता और कहता कि लीजिए इसको दबा दीजिए, तो क्या आप लोहा के रड को इसको दबा सकते थे? नहीं ना। तो लोहा वगैरह हो चाहे तांबा हो चाहे जो भी हो, तो उसको अगर दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए कहे तो आप दबा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए बोलते हैं धातुएं जो होते हैं टफ होते हैं। टफ बोला जाए तो धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। परंतु यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग को पूछा जाता है कि कुछ ऐसे धातु का नाम, कुछ धातु आपको एक्सेप्शन में है जो आपको मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अब देखिए कि कौन है जो मुलायम होते हैं। जो अपवाद वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। तो अपवाद आपको कहता है कि कुछ आपको मुलायम धातु है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ध्यान दीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम लोग कहते हैं मुलायम धातु। क्या कहते हैं? मुलायम धातु। तो आपको बोला जाएगा कि धातुएं प्रायः होते हैं कठोर, लेकिन आपको एक्सेप्शन में दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन मुलायम धातु है, तो उसमें से आपको अगर मान लिया कि ऑप्शन दे दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और डी में लिख दिया इनमें से सभी, तो हम लोग सभी मारेंगे। या तो अगर मान लो कि कोई एक ऑप्शन रहे, लिथियम रहे या तो सोडियम रहे या तो पोटेशियम रहे, तो हम लोग मारेंगे, कोई एक आपको मारना है। तो आपको पूछा जाएगा कि कुछ मुलायम धातु के नाम बताओ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे धातु होता है कठोर, धातु होते हैं कठोर। लेकिन हमने बोला कि कुछ मुलायम धातु में अगर अपवाद में बोला जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसलिए इसको मुलायम धातु कहते हैं क्योंकि इसको ब्लेड से या चाकू से आप आसानी पूर्वक काट सकते हैं। तो आपको यह भी स्पष्ट हो गया। और आप लोग जानते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। यह भी याद रखिएगा। आपसे पूछा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबोकर इसे रखा जाता है। तो पूछा कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, तो लिथियम को रख सकते हैं, सोडियम को रखेंगे, पोटेशियम को रखेंगे। कौन मुलायम धातु है, तो लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। ऐसे धातु होता क्या है? कठोर होता है। अब समझिए, इसके बाद टी का मतलब ही होता है दोस्तों टेंसिल। क्या होता है? टेंसिल। तो टेंसिल का मतलब हमने समझाया आपको तन्यता। क्या लिखा? तन्यता। अब तन्यता क्या है भाई? तन्यता आपको समझना है। तो तन्यता के बारे में आप ऐसे समझिए, जो हमने पॉल पर जो लाइनें बिछा रखी है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। यह जो पॉल पर जो लाइन आप लोग जो बिछे हुए देख रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है तन्यता। तो अगर धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है तो हमारे घरों में वायरिंग नहीं होती। विद्युत उपकरण बोला जाए तो पॉल पर जो होता है वायरिंग नहीं किया होता, क्योंकि तन्यता के गुण के कारण ही हम लोग धातु को खींच खींच कर तार बनाते हैं। तो समझिए, अगर आप धातु को खींच कर, धातु को क्या करके? खींच कर, सुनिएगा डिफिनेशन। यदि धातु को आप खींच कर, क्या करके? खींच कर यदि आप तार बना रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे हम लोग तन्यता। क्या बोलेंगे? तन्यता। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। पहले तो बोला कि धातु, हम बोले इसका प्रॉपर्टीज में कि धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद बोला कि धातु में घात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब धातु को आप चदरा बना सकते हैं। धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इसमें भी याद रखना है कि सर्वोत्तम चालक कौन है दोस्तों? तो चांदी है। कौन है? चांदी। आगे आइए, तो अगर ऐसे बोला जाए कि हमने बोला कि तन्यता, एक बोला, क्या बोला? तन्यता। तो तन्यता का मतलब हो गया यदि धातु को आप खींच कर तार बना रहे हैं, तो इसी प्रॉपर्टीज को, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता के नाम से जानते हैं। अगर धातु में तन्यता का गुण नहीं होता तो हमारे घरों में, हमारे पौधों पर तार आज बिछा हुआ नहीं होता। तो तन्यता आप लोग समझ सकते हैं। अगर बोला जाए कि सबसे तन्य धातु कौन है, तो आप लोग को याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं सोना। क्या जी? सोना। तो एयू जो आपका है, आपको सबसे तन्य धातु है, सबसे तन्य धातु है। तो एयू के बारे में कहा जाता है कि सबसे तन्य धातु है, मतलब इसको आप लंबी दूरी तक खींच सकते हैं। आप लोग किसको बोला जाए तो सोना को। तो सबसे तन्य धातु के नाम बताओ, तो सोना। सबसे आघात वर्धनीय धातु, तो यही हो जाएगा आपका सोना भी। चलिए, ए बताया। ए, तो ए का मतलब यदि बोला जाए तो ए का मतलब होता है दोस्तों एलॉय फॉर्मेशन। ए का मतलब क्या होता है? एलॉय फॉर्मेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं मिश्र धातु का निर्माण करना। मिश्र धातु का क्या करना? निर्माण करना।
तो मिश्र धातु का निर्माण आप लोग समझते होंगे, जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का मतलब जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु आपस में मिलकर यदि जिस पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो उसी का नाम पड़ेगा मिश्र धातु। तो जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे सोल्डर, क्या दोस्तों, सोल्डर। तो सोल्डर आप लोग जो सोल्डिंग वगैरह वायरिंग करते हैं तो उसमें आप लोग सुनते होंगे टीना में अगर शीशा मिला देते हैं तो इसी से बनता है हम लोग का सोल्डर। क्या बोले, सोल्डर, क्या बोले जी, सोल्डर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सोल्डर आपको क्या है, तो आपको यहाँ पे बोल सकते हैं मिश्र धातु है। जैसे आप लोग इस्पात का नाम सुनते होंगे, इस्पात तो कहता है कि यदि आप लोग लोहा में, किसमें, लोहा में यदि कार्बन मिला दीजिएगा तो यह आपको हो जाएगा, बोला जाए मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु कहने का मतलब अगर दो या दो से धातु अधिक धातु या अधातु आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। तो धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करता है। चलिए आगे हम लोग लास्ट देख रहे हैं, दो और बचा हुआ है। एल का मतलब होता है दोस्तों लश्चर। एल का मतलब क्या होता है, लश्चर। तो लश्चर माने आप लोग समझ सकते हैं, लश्चर का अर्थ होता है, इसमें बोल सकते हैं आप लोग समझने के लिए, तो इसमें आपको धातु में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं धातुई चमक। सोना वगैरह का आप लोग देखते होंगे, आभूषण बनाते हैं तो उसका क्या होता है, लाइट में जब आता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का बोला जाए तो चमक पाया जाता है, विशेष प्रकार का आपको निखार उसमें होता है जो लाइट मारता है, तो उसी को बोलते हैं लश्चर, जिसको बोलते हैं धातुई चमक। चलिए आगे आइए हम लोग, इसका मतलब हमने बोला सॉलिड। क्या बोला, सॉलिड। तो सॉलिड बोला जाए दोस्तों तो इसको बोल सकते हैं आप लोग ठोस। तो धातु कौन अवस्था में होता है, प्राय ठोस अवस्था में होता है। तो लेकिन आपको कुछ अपवाद है, धातु के बारे में कहा जा रहा है कि होता है जनरली कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में, लेकिन कुछ यहाँ पे अपवाद है। जैसे आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे आप लोग सुनते होंगे एच जी को आप लोग बोलते होंगे पारा या मरकरी। क्या बोलते हैं, पारा या मरकरी। तो पारा या मरकरी एक धातु है, पारा या मरकरी क्या है, धातु है, फिर भी आपको यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि उस धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा या कोची मरकरी हो जाएगा बाबू। चलिए तो यहाँ एस हो गया, और एस का मतलब ही हम लोग जान रहे हैं सोनरस। एक शब्द और है, एस का मतलब और होता है सोनरस। क्या बोला, सोनरस। तो सोनरस का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, इसका होता है धातुई ध्वनि। धातुई क्या, ध्वनि। तो सोनरस का मतलब होता है धातुई ध्वनि। कहने का मतलब धातु को पीटिएगा तो विशेष प्रकार की टन टन की आवाज जो निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं धातुई ध्वनि। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि धातु का भौतिक गुण बताइए। तो धातु का भौतिक गुण यदि आपसे पूछ रहा है तो बोल सकते हैं कि धातु का गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, धातु में घातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, और बोल सकते हैं धातु कठोर होता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु मिश्र धातु का निर्माण करता है, और यदि आप बोल सकते हैं तो धातु में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसको धातुई चमक कहते हैं, और धातु ठोस अवस्था में होता है। और धातु के बारे में बोला जाए तो धातु में पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको धातुई ध्वनि कहते हैं। इसी को जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा अधातु। तो बोल सकते हैं अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अधातु में घातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि आपको ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी आपको क्या होता है, सुचालक होता है। फिर आपको कह रहा है कि अधातुओं के बारे में बोला, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातु मुलायम होते हैं, अधातु जनरली आपको बोला कि मिश्र धातु का निर्माण नहीं करते हैं, अब बोला जाए तो अधातु में आपको चमक नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं, इसी को जस्ट उलट दीजिएगा तो अधातु का गुण हो जाएगा। तो हमने आपको धातु वाले चैप्टर का एक छोटा सा बेस बताने का प्रयास किया, तो इसको आप देखते रहिए, वीडियो को आपको समझ में आया होगा तो एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।